जीआरएससी सर, ये जीआरएससी के रिजल्ट के बाद ही सारा खेल बदला है। यहाँ पर जितने ये शिपिंग डिफेंस वाली कंपनियां हैं उन सब में काफ़ी अच्छा मूव आता हुआ दिखाई दिया है। 11.25% आज ऊपर जीआरएससी, 5 दिन के अंदर 38% का रिटर्न। मतलब क्या ही चाहिए। और क्या प्रॉफिट बुक करें, वेट करें? आपकी टिप्पणी क्या होगी जीआरएससी को लेकर के अभी? सर देखिए, अगर हम जीआरएससी की बात करें, मूवमेंट बहुत अच्छी तरीके से रहा है। मगर अब ये जो मूवमेंट है ना, ये कहीं ना कहीं, और स्पेसिफिकली जीआरएससी की मैं बात कर रहा हूँ, पूरे डिफेंस सेक्टर की बात नहीं कर रहा हूँ, थोड़ा सा ना स्ट्रेच हो रहा है यहाँ पे। क्या ये मूवमेंट यहाँ रुक जाएगा? नहीं। अभी ये आपको 2580 से 2600, 2650 तक का मूवमेंट दिखा सकता है। लोअर लेवल्स पे ले रखे, क्या प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए? बिल्कुल हाँ। और ये मैं क्यों बोल रहा हूं, इसका रिजल्ट अच्छा आया था, बट इतना भी नहीं कि इस तरीके का मूवमेंट आए और वैल्यूएशन कंफर्ट दे। थोड़ा सा फ्रॉथ बिल्डअप होता हुआ दिख रहा है। अगर हायर लेवल से प्रॉफिट बुक करेंगे तो री एंट्री आपको 1980 से 2000 के बीच में देखने को मिल सकती है। इफ यू आर होल्डिंग इट, यू वांट, यू कैन बुक प्रॉफिट। जीआरएससी की बात हो गई। जी। इसके बाद सर मझगांव सर, ये भी 52 वीक हाई पे ट्रेड करता हुआ 9% ऊपर। आज इसने नया 52 वीक हाई बनाया है 3492 का। अब ये 3500 की तरफ जाता हुआ अभी 3461 पे चल रहा है। क्या करें सर? देखिए, मजगांव में डिफरेंस ये है कि इसमें ना बहुत सारी पॉजिटिव्स हैं इन कंपैरिजन टू जीआरएससी। और जिस तरीके के, देखिए कंपनी में डेट भी नहीं है, क्वार्टरली रेवेन्यूज भी इंप्रूव हो रहे हैं, ईयर ऑन ईयर भी इंप्रूव हो रहे हैं, प्रमोटर प्लेज भी नहीं है। इसमें जरूर मैं आपको बोलूंगा, अगर आपने लोअर लेवल्स पे ले रखा है, स्टिक अराउंड। अभी इसमें अपसाइड बाकी है। 3940 और 4080, ये दो लेवल्स के लिए अभी ये पॉइज है। वहां तक का मूवमेंट आपको ये करता हुआ दिखा सकता है। कंफर्टेबली अपनी पोजीशन मैनेज करें। इसमें आप चाहें तो अपनी पोजीशन रख सकते हैं। ठीक। अंकित रामपुरिया जी ने सर 100 रुपए की धनराशि भेजी है हमें, द बोनस को। अंकित जी, 100 रुपए की धनराशि मत भेजिए, थोड़ा 50 रुपए लगा करके, और जो है हमारी प्राइम मेंबरशिप ले लीजिए। आप आपका सवाल लेते हैं, लेकिन उससे पहले जो और भी दर्शक हमारी प्राइम मेंबरशिप लेना चाहें तो आप, जो कि हमारे प्राइम मेंबर कह रहे हैं कि सर, हाउ इज स्टॉप लॉस कैलकुलेटेड? डिफेंस स्टॉक्स आर द नेक्स्ट स्टोरी ऑफ डेवलपिंग इंडिया, बट सर आर वैल्यूएशन कंफर्टेबल? बट फॉर ग्रोथ डिफेंस इज ए मस्ट। तो इनके प्रश्न भी है, उत्तर भी है, असमंजस भी है। एक तो स्टॉप लॉस कैसे कैलकुलेट किया जाए ये समझना चाह रहे हैं, दूसरा कह रहे हैं डिफेंस स्टॉक जरूरी भी है डेवलपिंग इंडिया के लिए, लेकिन वैल्यूएशन कितनी कंसर्न है। ये बड़ा सवाल है सर इनका। आप क्या जवाब देंगे इनको इस समय? गागर ने सागर संभालने की कोशिश करी है इस सवाल से। बहुत ही सेंसिबल सवाल है। मगर मैं आपको एक बहुत बेसिक बात बता देता हूँ। एज अ रिटेल ट्रेडर, अगर आप चार्टिकल पैटर्न्स देख के कोई भी चीज समझना चाह रहे हैं, तो चार्ट्स पे थोड़ा सा भी अगर आप उसको स्टडी करेंगे ना, तो आपको लेवल्स दिखेंगे कि कहाँ पे सपोर्ट ले रहा है, कहाँ पे रेजिस्टेंस है। उस लेवल को अगर आप 1 साल या 5 साल या 2 साल के चार्ट को देखेंगे, तो आपको एक बेसिक स्टडी मिल जाएगी कि स्टॉक कहाँ से ब्रेकआउट दे रहा है। जो एक कॉमन पॉइंट होता है ना, जहां पे रेजिस्टेंस होता है, वही सपोर्ट भी बनता है। क्योंकि जहां पे बाइंग प्रेशर आ रहा है स्टॉक का, उसको अगर सॉरी सेलिंग प्रेशर आ रहा है, उसमें अगर बाइंग आती है ना, तो वो बाइंग एक कंटिन्यूड रहती है। तो ये एक बेसिक कंसेप्ट है। मतलब इसके बारे में हम कभी, अगर विपुल सर अनुमति देंगे, तो एक शो भी कर लेंगे। क्योंकि बिल्कुल। सर ये 2-3 बार आ रहा है और लोगों का इंटरेस्ट है इसमें, तो एक शो भी कर नहीं सकते नहीं, हैं। बिल्कुल। के साथ साथ आप देखें कि डिफेंस की आप जो बात कर रहे हैं ना, डिफेंस में वैल्यूएशन डिस्कम्फर्ट जो हमें इन्हीं करंट लेवल्स पे देखने को मिल रहा था, वो क्यों स्विच हो गया है? उसके पीछे स्विच का एक बेसिक कारण ये है कि अब जो हम फंडामेंटल्स यूज करते हैं, उसको हम डिफाई कर रहे हैं। क्योंकि अभी तक डिफेंस में जो ऑर्डर बुक थी ना, वो ऑर्डर बुक सिर्फ इंडिया की थी। अभी आपने पढ़ा भी होगा, 17 देशों की इंक्वायरी आ चुकी है, उनकी तरफ से ऑर्डर बुक डेवलप हो रहा है। थैंक्स टू ऑपरेशन सिंदूर सारी चीजें बदल गई हैं, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर में इंडिया के डिफेंस इक्विपमेंट ने जिस तरीके से परफॉर्म किया है, हम लोग अब ग्लोबल लीडर की तरह आ रहे हैं मिड साइज डिफेंस आर्म्स एंड एमिनेशंस में। और जितनी भी साउथ एशियन कंट्रीज हैं, कुछ कुछ यूरोपियन कंट्रीज हैं,
क्योंकि हम कॉस्ट इफेक्टिव भी हैं और हमने परफॉर्म भी करके दिखाया है। अब इंटरेस्ट दिखा रही है। अब इसके पीछे क्या है कि जो हम पीई मल्टीपल या इंट्रिंसिक वैल्यू कैलकुलेट करते थे और उनको पढ़ के हम आपको फंडामेंटली बताते थे कि यहाँ से ओवर वैल्यूड है, अंडर वैल्यूड है, वो पूरा फिनोमिना चेंज हो रहा है। वो फिनोमिना चेंज होते हुए अब वैल्यूएशंस और पी मल्टीपल्स भी चेंज होंगे, क्योंकि इनकी ऑर्डर बुक बहुत बढ़ने वाली है। कुछ कुछ स्टॉक्स हैं जैसे कि अभी हमने डिस्कस भी किया था, जिनमें हमको डिस्कम्फर्ट दिख रहा है, जिनकी ऑर्डर बुक नहीं बनती हुई दिख रही है, उनमें आपको प्रॉफिट बुक करने के लिए बोल रहे हैं। और न्यू एज इंडिया और न्यू एज वर्ल्ड को अगर आप देखेंगे, जिस तरीके की डिस्टर्बेंसेस हैं, डेफिनेटली डिफेंस में आपको अपनी स्टॉक पिकिंग और डिफेंस में आपको एक अच्छा पोर्शन अपने पोर्टफोलियो में मेंटेन करना चाहिए। इन टाइम टू कम अच्छा रिटर्न दे पाएगा। ठीक। इस बीच बहुत सारे लोग जो है सर, आज पीएसयू का दिन है, पीएसयू पे बहुत सारे सवाल हैं, लेकिन उससे पहले जरा मुझे कहा जा रहा है मध्य प्रदेश जाने के लिए हमारे साथ एक दर्शक हैं। नमस्कार सर। नमस्ते सर। नमस्ते। कैसे हैं सर? रजित सर दोनों बढ़िया सर। नमस्ते दोनों जनों को सर। अरे नमस्कार नमस्कार, शुभ नाम बताइए अपना। सर अभिषेक गुप्ता। अभिषेक जी, हाँ अभिषेक जी बताइए सर, कहाँ से बोल रहे हैं? सर सर मैं अशोकनगर डिस्ट्रिक्ट से। अच्छा, बहुत बढ़िया सर। क्या प्रश्न है सर आपका? सर मेरा एक बजाज हाउसिंग फाइनेंस का है, 162 रुपए के 100 शेयर हैं सर, उसमें क्या करें? बहुत दिनों से फंसा हुआ हूँ, हाई लेवल पे ले लिया, अब क्या करें? और एक सर वारी एनर्जी है 3200 रुपए में 3 शेयर। वारी एनर्जी 3200 पे वारी एनर्जी है, ठीक है। तो अभी बजाज हाउसिंग फाइनेंस पे बात कर लेते हैं। बजाज हाउसिंग फाइनेंस एक ऐसा शेयर है, यहाँ पर सर आईपीओ के समय से ही रिटेल पार्टिसिपेशन काफ़ी ज़्यादा रहा है, अभी भी है, और लोग अब वेट कर करके थोड़े थक भी रहे हैं। लेकिन सर यही सिचुएशन हमने देखी थी जो तमाम पीएसयू शेयर हैं उनमें भी, पर धैर्य का फल अच्छा होता है। सर क्या यहाँ पे धैर्य बनाना चाहिए? क्या करें, वेट कर सकते हैं क्या अभी? देखिए, इनको मैं दो चीजें बोलूंगा। अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है तो फिर आप वेट करें। अगर आपने इसको मीडियम टर्म के लिए ले रखा था तो एक चीज सजेस्ट करूंगा आपको, यहां से 5 से 7 रुपए नीचे अगर मिलता है, 119 117 की रेंज में मिलता है, वहां पे एक बार आप अपनी पोजीशन एवरेज कर लें। और एवरेज करने के लिए मैं क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि आप देखिए रिसेंट टाइम्स में अभी इसने एक ब्रेकआउट दिया था, कोशिश करी थी अपसाइड की, बट वो 132 पे कहीं ना कहीं सबसाइड हो गया था। अगर आप लोअर लेवल्स पे एवरेज करते हैं, वापस ये जब ब्रेकआउट देगा तो जिस तरीके का ये मूवमेंट दिखा रहा है 148 रुपए तक का मूवमेंट आपको दे देगा। तो अगर आपने एवरेज आउट लोअर लेवल्स पे कर लिया, यू विल गेट अ बेटर एग्जिट अपॉर्चुनिटी। मगर अगर आप लॉन्ग टर्म होल्डर हैं तो बिल्कुल चिंता ना करें, ये मल्टी बैगर बनेगा, इसको आप संभाल के रखें, अच्छा रिटर्न आपको ये देगा ही देगा, कोई परेशानी की बात है नहीं। और 3200 पे सर वारी एनर्जी, जो कि बिल्कुल जो है अब तो एक महीने में 30% चल चुकी है, लेकिन इनकी खरीद से अभी नीचे है सर। सर देखिए, अब इनको या तो ये लेट सवाल लेकर आए हैं, अगर थोड़ा सा पहले ले आते जब हम बारी में सबको लोअर लेवल्स पे एवरेज करने के लिए बोल रहे थे, बट अब जो हो गया सो हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब इनको क्या करना है? अब इनको क्या करना है सर, अब इनका थोड़ा सा, क्योंकि इन्होंने इतना समय दे दिया है, थोड़ा सा और वेट कर ली। 3100 रुपए का ब्रेकआउट ये आपको बहुत जल्दी देता हुआ दिखेगा। अभी ये एक नए हाई के लिए तैयार हो रहा है। जिस तरीके से ये मूवमेंट दे रहा है, आप अगर इसको एक क्वार्टर के लिए भी रखेंगे, 3100 का ब्रेकआउट देके आपको एक बार थोड़ा सा रेजिस्टेंस ये 3300 पे दिखाएगा, और उसके बाद नया हाई 3800 तक का मूवमेंट दिखाएगा। तो चिंता ना करें, कुछ ना करें, वेट करें, आपके भाव आ जाए। वेट करें, आपके भाव आ जाएंगे, आप परेशान मत होइए, अब धीरे धीरे समय आ रहा है। सर डिफेंस